हेलो फ्रेंड, वी आर लाइव नाउ। आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। आज हम लोग 10वीं क्लास के बिहार बोर्ड 10th के राजनीतिक विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें पहला जो चैप्टर पढ़ना है, लोकतंत्र में सत्ता की फौजदारी। आखिर इस लोकतंत्र में लोगों की फौजदारी किस प्रकार की है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। इससे पहले मैं जान लूँ कि राजनीतिक शास्त्र क्या होता है, राज, राजनीतिक शास्त्र किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखते हैं राजनीतिक शास्त्र होता क्या है। मैं बात करूं राजनीतिक शास्त्र की, मैं बात करूं राजनीतिक शास्त्र की। आखिर राजनीतिक शास्त्र होता क्या है? तो राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान की, राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान की, राजनीतिक शास्त्र जो होता है सामाजिक विज्ञान की एक भाग है। सामाजिक विज्ञान की एक भाग है, एक भाग है जिसमें सामाजिक विज्ञान की एक भाग है जिसमें राज्य और सरकार के बारे में, जिसमें राज्य और सरकार के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो एक बार समझ लेते हैं कि राजनीतिक शास्त्र होता क्या है। तो राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक भाग है जिसमें राज्य और सरकार के बारे में अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक शास्त्र के जनक या पिता, राजनीतिक शास्त्र के जनक या पिता अरस्तु को कहा गया है, अरस्तु को कहा गया है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि राजनीतिक शास्त्र के जनक या पिता किसे कहा गया है, तो आप बता सकते हैं कि राजनीतिक शास्त्र के पिता या जनक अरस्तु को कहा गया है। अगला क्यों चीज और मैं जान लूँ, आखिर नागरिक शास्त्र होता क्या है, सिविक्स किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ आज की क्लास में। अगला हम जान लेते हैं नागरिक शास्त्र के बारे में। आखिर ये नागरिक शास्त्र क्या होता है, नागरिक शास्त्र किसको कहते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग नागरिक शास्त्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं बता दूं, नागरिक शास्त्र जिसमें नागरिकों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। जिसमें ऐसे शास्त्र जिसमें हम नागरिकों के बारे में जानते हैं उसे हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। तो लिख सकते हैं ऐसा शास्त्र जिसमें, ऐसा शास्त्र जिसमें जिसमें नागरिकों के बारे में, नागरिकों के बारे में, नागरिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे उसे नागरिक शास्त्र कहते हैं, उसे नागरिक शास्त्र कहते हैं, उसे नागरिक शास्त्र कहते हैं। जिसमें हम नागरिकों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम नागरिक शास्त्र कहते हैं।
तो हम देख लिखते हैं, सॉरी, शासन के प्रकार हम लोग को देखना है कि शासन कितने प्रकार के होते हैं। शासन के प्रकार, तो मैं बता दूं आपको कि शासन के बारे में, पहला जो शासन होता है उसको बोलते हैं राजतंत्र। पहला जो शासन होता है उसको बोलते हैं राजतंत्र। दूसरा जो शासन होता है उसे हम लोग कहते हैं तानाशाही। तानाशाही, तानाशाही। एक और तीसरा जो शासन होता है उसे हम लोग कहते हैं सैनिक शासन। सैनिक सैनिक शासन। और चौथा जो शासन होता है उसे बोला जाता है लोकतंत्र। तो मैं बता दूं आपको कि लोकतंत्र जो होता है, ये हमने 4 प्रकार की शासन लिखा। मैंने पहला जो शासन आपको बताया, पहला जो मैंने आपको शासन बताया, इसमें आपको बताया राजतंत्र के बारे में, राजतंत्र शासन होता है। दूसरा तानाशाही शासन होता है, तीसरा सैनिक शासन होता है, और चौथा लोकतंत्र होता है। और इस चारों शासन के बारे में हम लोग एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर ये राजतंत्र क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं बात करूं राजतंत्र के बारे में, यानी सीधा सीधी कहने का मतलब, राजतंत्र का मतलब होगा जहां पर राजा का शासन हो, जहां पर राजा का शासन हो, जहां पर राजा के ही बेटा ही राजा बनता हो, वही तो राजतंत्र शासन होगा। तो लिख सकते हैं कि वैसे शासन जिसमें, वैसे शासन, वैसे शासन, वैसे शासन जिसमें, वैसे शासन जिसमें राजा का पद, राजा का राजा का पद, वैसे शासन, वैसे शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत, 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 वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है, उसे उसे राजतंत्र कहते हैं। जैसे हम लोग जान लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं, उदाहरण के तौर पर सऊदी अरब, सऊदी अरब। अगर फिर से एक बार मैं देख लो, वैसे शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत होता है, उसे राजतंत्र कहते हैं। वंशानुगत का मतलब होता है अगर मैं राजा हूँ और मेरा बेटा भी होगा तो भी क्या होगा, वहाँ का राजा होगा। तो वंशानुगत शासन जो होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आता है, उसको बोलते हैं वंशानुगत शासन, यानी जिसको राजतंत्र कहा जाता है। अगला मैं बात करूं तानाशाही शासन के बारे में, तो तानाशाही शासन क्या होता है, इसको मैं जिक्र करता हूं। तानाशाही शासन, आखिर तानाशाही शासन होता क्या है, तानाशाही शासन किसको कहते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा जान लेता हूं। तो आप जान लीजिए, तानाशाही शासन वैसे शासन को कहते हैं जिसमें लाठी और बंदूक के बलबूते शासन किया जाता है। यानी एक देहाती कहावत आप लोग सुने होंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो तानाशाही जो शासन होता है जिसमें लाठी और बंदूक के दम पर चला जाता है, उसे तानाशाही शासन कहते हैं। यानी वैसा शासन, वैसा शासन, वैसा शासन, वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक, जिसमें लाठी और, वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक, वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक के दम पर, लाठी और बंदूक के दम पर शासन चलाया जाता है, शासन चलाया जाता है, उसे उसे
तानाशाही, उसे तानाशाही शासन, उसे तानाशाही शासन कहते हैं। उसे हम तानाशाही शासन कहते हैं। जिस शासन को हम लाठी और बंदूक के बलबूते चलाते हैं, वैसे शासन को हम तानाशाही शासन कहते हैं। जैसे आप सुने होंगे, एक देश है जिसका नाम है, उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया के जो शासन है किम जोन, वो कैसे शासक हैं? वो है तानाशाही शासक, वो है तानाशाही शासक। तो हमने आपको बताया शासन के प्रकार में, दो टाइप के शासन के प्रकार अभी तक हम लोग देख लिए। पहला हमने चर्चा किया राजतंत्र के बारे में, जिसमें जिसमें राजा का पद वंशानुगत होता है, निवन राजा का ही बेटा राजा बनता है। ऐसे ही शासन को हम राजतंत्र कहते हैं। अगला मैंने बात किया तानाशाही शासन के बारे में, जिसमें आपको बताया मैंने कि तानाशाही शासन वैसे शासन को कहते हैं जिसमें लाठी और बंदूक के बदौलत शासन किया जाता है। ऐसे शासन को हम तानाशाही शासन कहते हैं। तो हमने दो टाइप के शासन को देखा। अगला होता है सैनिक शासन। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सैनिक शासन। आखिर एक सैनिक शासन होता क्या है, इस सैनिक शासन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। आखिर सैनिक शासन कहते किसको हैं? तो मैं बता दूं सैनिक शासन के बारे में थोड़ी सी बातें। तो वैसा शासन जिसमें सेना का सरकार हो, वैसी शासन जिसमें सेना के सरकार हो, यानी जो भी वहाँ का शासन चलता हो वो सेना के द्वारा चलता हो, तो ऐसे शासन को हम सैनिक शासन कहते हैं। तो देखिएगा, वैसा शासन जिसमें वैसा शासन वैसा वैसा शासन वैसा शासन वैसा शासन जिसमें सेना सरकार पर जिसमें 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 सेना सरकार पर कब्जा कर लेती है, कब्जा कर लेती है, सेना सरकार पर कब्जा कर लेती है, उसे सैनिक शासन कहते हैं। उसे सैनिक शासन कहते हैं। उसे सैनिक शासन कहते हैं। तो वैसा शासन जिसमें सेना सरकार पर कब्जा कर लेती है, उसे सैनिक शासन कहते हैं। तो वैसा शासन जिसमें सेना सरकार पर कब्जा कर लेती है, उसे सैनिक शासन कहते हैं। तो हमने अभी तक शासन के 3 टाइप्स को देखा। अगला हम पढ़ते हैं जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय शासन है, जिसको बोलते हैं लोकतंत्र, यानी इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। इंग्लिश में कहा जाता है डेमोक्रेसी। इंग्लिश में कहते हैं इसको डेमोक्रेसी। लोकतंत्र जो होता है 2 वर्ड से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। और लोक का अर्थ होता है जनता। लोक का अर्थ होता है जनता, जबकि तंत्र का अर्थ होता है शासन। यानी कह सकते हैं हम लोग कि लोकतंत्र जो होता है वो होता है जनता का शासन। यानी कह सकते हैं हम लोग लोकतंत्र जो होता है वो जनता का शासन होता है। जनता का शासन। इसलिए हम लोग लोकतंत्र को सबसे लोकप्रिय शासन कहते हैं, क्योंकि शासन का मालिक खुद जनता ही होता है। लोकतंत्र का मालिक जनता ही होता है, क्योंकि लोकतंत्र शासन में खुद से जनता को सरकार चुनने का मौका मिलता है, और जनता के द्वारा ही जो चुने हुए
सरकार होती है वही लोगों पर शासन करती है। इसलिए दुनिया का सबसे लोकप्रिय शासन आपका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। आखिर मैं बात करूं मैं बात करूं कि लोकतंत्र होता क्या है। मैं बात करूं लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र कहते किसको है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लोकतंत्र होता क्या है। मैं बात करूं लोकतंत्र के बारे में कि डेमोक्रेसी होता क्या है। तो लिख सकते हैं कि लोकतंत्र 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 एक ऐसी शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने जिसमें 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 जनता अपने जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि प्रतिनिधि जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है प्रतिनिधि को चुनती है प्रतिनिधि को प्रतिनिधि को चुनती है और चुने हुए और चुने हुए और और चुने हुए और चुने हुए और चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए और चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए काम करती है और चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए काम करती है और चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए काम करती है। उसे उसे लोकतंत्र कहा जाता है। उसे लोकतंत्र कहा जाता है। तो लोकतंत्र है क्या, इसके बारे में फिर से एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं बता दूं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए काम करती है। उसे लोकतंत्र कहा जाता है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति राष्ट्रपति अब्राहम अब्राहम लिंकन के अनुसार अब्राहम लिंकन के अनुसार अनुसार कि लोकतंत्र क्या है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र क्या है। तो लिखेंगे लोकतंत्र जनता का लोकतंत्र लोकतंत्र जनता का लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए 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 शासित शासन है। शासित शासित शासन है। तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के अनुसार अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासित शासन है। आगे हम पढ़ेंगे लोकतंत्र संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे हम देख सकते हैं लोकतंत्र के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। लिखेंगे लोकतंत्र संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु।
महत्वपूर्ण लोकतंत्र संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, लोकतंत्र संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे। पहला, लोकतंत्र जनमत, लोकतंत्र जनमत पर आधारित, लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन है। पहला पॉइंट लिखेंगे, लोकतंत्र जनमत पर आधारित, जनमत पर आधारित, जनमत पर आधारित शासन है। लोकतंत्र जो है जनमत पर आधारित, जनमत पर आधारित शासन है, जनमत, जनमत पर आधारित शासन है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 2 देखेंगे कि लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। लोकतंत्र में, लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं, केंद्र बिंदु होते हैं, केंद्र बिंदु होते हैं। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि लोकतंत्र में लोग ही, लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। तीसरा जो बातें हैं इसके बारे में हम लोग देख, तीसरा जो पॉइंट है, लोकतंत्र दुनिया का, लोकतंत्र दुनिया का सर्वोत्तम, सर्वोत्तम शासन है। लोकतंत्र दुनिया का सर्वोत्तम शासन है। कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है दुनिया का सर्वोत्तम शासन माना जाता है। तीसरा, लोकतंत्र, लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय शासन है। लोकतंत्र, लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय, लोकप्रिय शासन है। लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय शासन है। नेक्स्ट बात जानेंगे, अगली पॉइंट, कि भारत में लोकतांत्रिक शासन है। भारत में, भारत में, भारत में लोकतांत्रिक शासन है। भारत में लोकतांत्रिक शासन है। और हमारी जो भारतीय लोकतंत्र है, लिख सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र, भारतीय, भारतीय लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र जनता के, जनता के प्रतिनिधियों, प्रतिनिधियों, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, द्वारा संचालित होता है। जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता है। भारत का जो लोकतंत्र है जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता है, संचालित होता है। तो हमने देखा लोकतंत्र संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें हमने पहला आपको बताया कि लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। जबकि मैंने तीसरा पॉइंट आपको बताया कि लोकतंत्र दुनिया का सर्वोत्तम शासन है। और चौथा मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय शासन है। जबकि मैंने पांचवा आपको बताया कि लोकतांत्रिक, भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। जबकि छठा मैंने आपको बताया कि भारतीय लोकतंत्र जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता है, क्योंकि भारत में लोग चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और इसके बाद वो प्रतिनिधि, चाहे वो लोकसभा जाए, विधानसभा जाए, वहाँ पे वो लोग जनता की जो मांग होती है उसको पूरा करने का काम करते हैं। अगला मैं बात कर लूँ लोकतंत्र के प्रकार पर, कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं।
लोकतंत्र की प्रकार पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। लोकतंत्र के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? तो मैं बात करूं लोकतंत्र की प्रकार, तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा जो होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है, जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है, उसे हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है, उसे हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहते हैं जिसमें जनता सीधे सरकार को नहीं चुनती है, जिसमें जनता प्रतिनिधि को चुनती है, और जो प्रतिनिधि होती है वो सरकार को चुनती है, उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। मैं जबकि भारत के दृष्टिकोण से बात करूं तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो जिसको मैं अगली क्लास में पढ़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, और आप लोग ख्याल रखिए। और आप लोग अपना बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं तो आप लोग एग्जाम बोर्ड के यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट गुरुजी पर जुड़े और इस क्लास को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमसे ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस है बाबा वीडियो हॉल के मकान के सामने। ऑफलाइन जो सेंटर है मेरा, उसका नाम है एक एग्जाम। आप लोग अगर आना चाहते हैं तो इस सेंटर को विजिट करें और अच्छे रिजल्ट के लिए आप अवश्य जुड़े। तब तक के लिए धन्यवाद।